बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल, वेलकम इन आवर चैनल ब्यूटीफूडिया। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही एक मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। आपको मैं जो आज सिखाने वाली है वो है शोरबे वाली फ़िश या फ़िश कड़ी। तो अगर आपकी भी फ़िश जो है वो मज़े की नहीं बनती या पकाते वक्त वो घुल जाती है या उसके शोरबे में एक ख़ास किस्म की जो स्मेल होती है वो आती है, तो मैं आपके साथ जो आज चीज़ें शेयर करूँगी, अगर आप उस टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो आपका भी शोरबा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। उसमें बिल्कुल भी कोई स्मेल या बू नहीं आएगी और आपकी फ़िश जो है वो बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। जैसे कि ये देखें, बिल्कुल फ़िश जो है वो साबुत है, इसमें फ़िश बिल्कुल टूटी नहीं है और शोरबा भी कितने मज़े का बन के रेडी हुआ है। और अगर आप चाहें तो इसमें शोरबा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसको आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो जी, यहाँ पे हम रेसिपी बनाना अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल ले लूँगी और यहाँ पे मैं सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप घर में ऑयल यूज़ करते हैं वो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने लिया है प्याज। यहाँ पे मैंने 2 अदद लिए हैं दरमियाने साइज़ के, वो मैं इसमें डालूँगी और इसको मैं हल्का सा सौते करूँगी। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, हल्का सा हम इसको पिंकिश होने तक पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो जी, यहाँ पे प्याज जो है हमारा लाइट सा पिंक सा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो हम ऐड करेंगे। वो हमने डालना है 1 और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि उसकी फिर खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाती है और मसाले का जो वो टेस्ट जो होता है ना वो उस तरह से नहीं आता। तो इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 4 अदर मैंने स्मॉल साइज़ के जो हैं वो टमाटर लिए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 से 3 भी ले सकते हैं। अब ये जो प्याज और लहसुन है और उसके बाद जो टमाटर है, हम इन चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम इसको फिर मज़ीद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो जी, यहाँ पे मसाले को मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप ग्राइंड नहीं करना चाहते तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसको आप वैसे ही गलने के लिए रख दें। लेकिन ये है कि टाइम की बचत करने के लिए आप इसको इस तरह से ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे और इसके साथ हमारे जो मसाले इसमें ऐड होंगे, यहाँ पे मैंने लिया है नमक जो है वो 1.5 टीस्पून है। इसके बाद हल्दी जो है वो आधा टीस्पून है। ज़ीरा मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। एक चुटकी के करीब या 1/4 टीस्पून के करीब मैंने लिया है दड़ा मिर्च और उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून ली है लाल मिर्च और उसके बाद मैंने लिया है सूखा धनिया 1 टेबल स्पून के करीब। ये सारे मसाले जो हैं हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ हम मसालों को भूनेंगे। अपना मसाला जो वो अच्छी तरह भूनेंगे जब तक ना जो ऑयल है वो ना छोड़ दे। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है और सबसे बड़ी बात है कि इसका सेहत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फ़िश जो है शोरबे वाली वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपकी आँखों के लिए जो नज़र के लिए जो है इसका शोरबा जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होती है तो वो इस शोरबे को यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। तो चलें हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो चलिए जी, मसाले ने अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखिए, यहाँ पे ऑयल जो है आपको साइड पर नज़र आ रहा होगा। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। और उसके साथ मैं डालूँगी यहाँ पर दही डालूँगी। तकरीबन पौना कप के करीब मैंने दही ली है, वो मैं डालूँगी इसमें। और एक चीज़ का, आप जब भी किसी मसाले में दही आप यूज़ करते हैं तो इसको उस वक्त ऐड किया कीजिए जब मसाला अपना घी छोड़ देता है और थोड़ा सा भुन जाता है, उस वक्त आप दही ऐड करें तो आपका जो सालन का टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होता है। तो इसके साथ ही मैं ये देखें, यहाँ पे मैंने जो दही हमको थोड़ी सी भून लेंगे और साथ हम ये जो फ़िश है इसमें से अक्सर लोगों की बू आती है या शोरबा जो है वो मज़े का नहीं बनता, उसमें ख़ास एक फ़िश की बू आती है।
उसकी वजह से जो है काफ़ी लोग इसे खाना पसंद नहीं करते। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें आपने क्या करना है कि ये मैंने रोहू फ़िश ली है, तकरीबन 1 केजी के करीब ये है रोहू फ़िश। इसको आपने अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद आपने 1 टीस्पून आपने लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है, और हाफ जो है आपने लेमन लेना है, वो इसके ऊपर आपने निचोड़ के लगा के अच्छी तरह से रख देना है धोने के बाद। उससे ये है कि आपका शोरबा जो है वो भी मज़ेदार बनेगा और उसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी, आपके शोरबे में बहुत टेस्टी तैयार होगा। और दूसरी चीज़ ये कि आप जब भी ये फ़िश शोरबे वाली बनाते हैं तो उसमें आप सिरा ऐड ना कीजिए, और उसका सिरे के साथ एक छोटा सा पार्ट होता है वो ऐड ना कीजिए। उससे एक ख़ास किस्म की स्मेल जो होती है वो आती है शोरबे में, जो कि अक्सर लोग खाना पसंद नहीं करते। तो मैं यहाँ पे सिरा और इसके साथ जो पार्ट है वो ऐड नहीं करती। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा घी ऊपर आ गया है। अब हमने क्या करना है, हम ये जो पीसीस हैं फ़िश के, ये हम इस तरह से उठा के आराम से रख देंगे। इसको इसके अंदर एक एक करके रखते जाएंगे। ये सारी फ़िश मैं इसमें ऐड कर लूँगी, ये देखिए। और इसके बाद मैं आहिस्ता से इसको हिला दूंगी ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से फ़िश पे कोट हो जाए। और आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हिलाएंगे तो हमारी फ़िश जो है वो टूट जाएगी और अच्छी तरह से नहीं बनेगी और वो घुली घुली सी बन के तैयार होगी। तो जी यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको ढक्कन ढक के थोड़े सा दम पे रखूँगी। ज़रा सा एक साइड पक जाएगी तो मैं इसकी साइड जो है वो पलट दूँगी। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं एक साइड से पकते हुए। तो अब हम इसको किसी भी फोर्क के साथ या चम्मच के साथ आप इसको दूसरी साइड पे जो है पलट देंगे। बहुत एहतियात से पलटिएगा क्योंकि फ़िश जो है वो टूट जाती है और ये घुली हुई फ़िश जो है वो अच्छी नहीं लगती। तो इसको मैं सारों को पलट लूँगी दूसरी साइड से। तो जी यहाँ पे मैंने पलट लिया है। तो इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी जब तक कि ये मसाला अच्छी तरह अपना ऑयल जो है वो रिलीज़ कर दे। और यहाँ पे देखिए मसाले ने अपना घी छोड़ दिया। इसमें हम चम्मच बार बार नहीं चलाएंगे, सिर्फ इस तरह से उठा के हम इसको हिलाते रहेंगे। थोड़ा सा हम इसको और भुनेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मसाले ने जो है अपना ऑयल अच्छी तरह से रिलीज कर दिया। आप देख रहे हैं कि फिश अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब यहाँ पे पानी आप उतना ऐड करेंगे जितना आपको इसका शोरबा चाहिए या जितना आप इसमें पानी ऐड करना चाहते हैं। ये देखिए मैं इसमें 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी से शोरबा जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पे डालूंगी अजवाइन, जो कि ख़ास तौर पे इसका जूस है जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का निखर के आता है। तो अजवाइन मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ढक्कन जो है वो ढक दिया है। तो इसको हम मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो पानी है और शोरबा जो है वो हमारा अच्छा सा रेडी हो जाए। तो चलिए अब अपना ढक्कन उठा के देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखिए कितना मज़े का शोरबा जो है हमारा बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसमें जो डालूंगी वो है, एक मैंने लेमन लिया है। लेमन को मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से निचोड़ूंगी। इससे आपकी फ़िश का फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़ेदार होगा और बहुत ही टेस्टी शोरबा इसका लगेगा। तो ये मैंने एक लेमन इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड करूंगी, कुछ 1 से 2 हरी मिर्चें ऐड करूंगी। और इसके साथ जो हमारा ऐड होगा लास्ट में, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया जो है वो डालूंगी। तो यहाँ पे हमारी जो फ़िश जो है वो बन के रेडी है। तो आप देखिए कि ये कितनी मज़ेदार बन के रेडी हुई है। बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही मज़े की होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज शोरबे वाली फ़िश की ये रेसिपी या फ़िश कड़ी की ये रेसिपी जो है वो बहुत पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।